ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ठीक है। काफ़ी दिन से मैं अवेलेबल नहीं था क्योंकि मैं अपने पर्सनल कामों में थोड़ा बिजी था। ठीक है। तो थोड़ा भागा दौड़ी इधर उधर आना जाना ये सब में थोड़ा ट्रैवलिंग में बिजी था। और कोई बात नहीं, अभी हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा रेगुलर होने का ट्राई करूँगा मैं। ठीक है। सारी चीज़ों को थोड़ा मतलब थोड़ा साइड करके इधर मैं थोड़ा रेगुलर होने का ट्राई करूँगा। और जो अपना कोटेक्स का वीआईपी को मैंने भी थोड़ा सा स्टॉप कर रखा था, उसको भी मैं इधर रिज्यूम करने वाला हूँ, जो कि कोटेक्स वीआईपी का अपना मेन चैनल होने वाला है सारी की सारी प्रॉपर अपडेट्स के लिए। ठीक है। और जो लोग फॉरेक्स को लेके भी रेडी हैं तो उनके साथ मैं फॉरेक्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, फॉरेक्स का ग्रुप भी। बट जो अपना मेन चैनल होने वाला है वो कोटेक्स वीआईपी का, जहाँ पे हर एक चीज़ का अपडेट सिग्नल्स और लर्निंग सब कुछ उधर ही होने वाला है। ठीक है। तो जैसा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया था, तो उधर जिसको ज्वाइन होना है वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। और मैं अब थोड़ा ट्राई करूँगा इधर यूट्यूब वगैरह पे भी रेगुलर होने का, और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, मतलब पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी रेगुलर होने का ट्राई करूँगा। ठीक है। और आज का जो अपना सेशन होने वाला है ना, बहुत बहुत तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। बहुत इजी गोइंग सेशन ये होने वाला है। ठीक है। हम बहुत नॉर्मल स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे, डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करेंगे और सीधा का सीधा हम इधर प्रॉफिट निकालेंगे बहुत इजी ट्रेड्स के साथ में। ठीक है। अभी हर एक चीज़ मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी जैसे करंट चार्ट में देख लो, सेलर्स निकल के आने स्टार्ट हो रहे हैं। मुझे तो इधर सेलर्स की बूस्टिंग सिचुएशन बनती दिख रही है। देखते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको हर एक चीज़ समझा देता हूँ। ट्राई करूँगा प्रॉपर हर एक चीज़ को ड्रॉ करके समझाऊँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देख लो, ये हो गया सेलर्स का की पॉइंट। ठीक है। यहाँ से सेलर्स वापस से निकल के आ रहे हैं, और ये जिस तरीके से जिस सेंटिमेंट के साथ मार्केट चल रहा है, तो मार्केट आई थिंक थोड़ा नीचे अभी आएगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये वाला पॉइंट मेन होने वाला है इसके नियर बाय। और ये जो इसके ऊपर का एरिया है, ये शायद रिवर्स सिचुएशन में काम करे। ठीक है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर आए तो ये हो सकता है। बट जो उसके नीचे का पॉइंट है उसके, और ये यहाँ तक आएगा और इसके ऊपर ये इधर से निकलेगा। अब देखो, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है मार्केट, यहाँ तक तो मतलब 100% आना चाहिए। इतना तो आएगा जिस तरह से मार्केट सेंटिमेंट को फॉलो कर रहा है। तो इस पॉइंट तक तो मार्केट को डेफिनेटली आना चाहिए, और जो कि आएगा। जिस तरह से मार्केट बूस्ट हो रहा है आएगा। ये बहुत ज़्यादा अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे इसके नीचे वाला जो विक का एरिया है वहां तक मार्केट जा सकता है। ठीक है। उसके नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि मार्केट जिस तरह से चल रहा है वो इधर ही से टर्न लेके वापस से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये अपना डायरेक्शन प्रेडिक्शन हो गया इधर। ठीक है। अब हमें डायरेक्शन तो क्लियर है, कुछ देर के लिए सेलर्स इधर चलेंगे, उसके बाद में ठीक है फिर बायर्स आएंगे। और यहाँ पे एक ट्रेड भी अपने को मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली प्रॉपर तरीके से। ठीक है। अभी देखो, मैं पहले तो ये ट्रेड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये देखो, ये एक एक नो विक के मतलब एक बिना विक की बड़ी सी कैंडल है। ठीक है। और ये देख लो, ये स्टार्टिंग कैंडल, देन ये और इसके बाद की तो आपने ये वाली देखी है। ठीक है। ये बिना विक की एक कंप्लीट कैंडल है। तो वहाँ पे जो मतलब इस सिचुएशन में सेलर्स की पावर बूस्ट हो रही है। ठीक है। ये बूस्टिंग सिचुएशन का फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे बूस्ट हो रही है, उस बड़ी सी कैंडल पे बूस्ट हुई बट स्टिल नॉट एग्जॉस्टेड। देन अगेन एक बड़ी सी बूस्टिंग कैंडल आने की संभावना है। ठीक है। तो मैंने रनिंग कैंडल पे ही एंट्री बना ली थी, क्योंकि मुझे मार्केट का डायरेक्शन क्लियर है कि मार्केट को उधर तक तो जाना ही जाना है, और इधर एग्जॉशन का कोई साइन नहीं था। तो भी मैंने कोई ध्यान नहीं दिया मतलब एंट्री के लिए, इसलिए मैंने अर्ली एंट्री बना ली रनिंग कैंडल पे ही। और ट्रेड देख लो अपनी किस तरह से अच्छी प्रॉफिटेबल जा रही है। ठीक है। अभी मैं थोड़ा जो हाईलाइट कर देता हूँ आपको, थोड़ा लेवल मतलब सेट करके, जिससे कि आपको प्रॉपर क्लियर रहे। ये बताया था ना, यहाँ पे ये अपना एरिया मेन होने वाला है। ठीक है। ये अपना मेन एरिया होने वाला है। यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेने का ट्राई करता हूँ ज़रा, शायद। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड लिया, एंट्री बहुत ख़राब है बट देखते हैं। ठीक है। अभी देखो, ये इसके नीचे का ये बॉडी का एरिया हो गया। इसके नीचे एक थोड़ा एरिया और है जो विक का एरिया है। ठीक है। मार्केट अगर अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, मेरे को लगा इधर आके रिवर्सल मार्केट करेगा, जैसे हमने प्रेडिक्ट कर रखा था। ना भी करेगा तो भी नेक्स्ट पे हम मल्टी एंगल ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, मतलब नहीं होगी।
ठीक है, मार्केट इसी एरिया के पास में रहना चाहिए और यहीं से रिवर्ट करना चाहिए, इससे बहुत नीचे नहीं जाएगा। जिस तरह से मार्केट का सेंटिमेंट चल रहा था और मार्केट जिस तरीके से अपना डायरेक्शन बना के चल रहा है, तो इससे ज़्यादा नीचे जाने की कोई ज़्यादा संभावना है नहीं। ठीक है, ट्रेड अपनी लॉस है तो इधर हम मार्टिंगल ले लेंगे, जो कि डेफिनेटली प्रॉफिटेबल जाना चाहिए। मैंने ये सारी संभावनाएं आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। ठीक है, कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे ब्रेक कर भी सकता है तो कहाँ तक आ सकता है ये मैं दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये इसका विक का एरिया हो गया। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ पे कैसे रिवर्सल आया, कितना ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, मतलब जो अपना मार्टिंगल था, प्रीवियस वाली ट्रेड थोड़ा सा मतलब लास्ट सेकेंड्स में वो पलट गई नीचे, कोई बात नहीं। ठीक है, ये वाला देख लो ज़रा, नोटिस कर लो आप इधर। ठीक है, ये देख लो, ये वीक का जो सिनेरियो देख रहे हो, ये और ये देख लो, ये देख लो। ठीक है, तो ये जो विक बॉटम का जो कंप्लीट एरिया था, जो एक मिनी जोन क्रिएट कर रहा था, ठीक है, तो मार्केट इसके बॉटम एरिया तक आया। मैंने ऊपर से प्रेडिक्शन मतलब लगा रखा था, बट संभावना ये भी थी कि मार्केट जो है नीचे तक आ भी सकता है, इसीलिए मैंने हर चीज़ स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। ठीक है, मतलब मेरे अंदर जो डाउट था मैंने आपको क्लियरली बता दिया, क्योंकि कोई भगवान तो होता नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये कितना ज़बरदस्त तरीके से ये रिवर्सल आया। ठीक है, तो मार्केट में कोई भगवान तो है नहीं, सारी की सारी चीज़ें प्रेडिक्शन बेसिस पे चलती है, बट जितना आपकी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर रहती हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ एक लाइन लगा रखी है जिससे कि आपको हर एक चीज़ क्लियर दिखाई पड़े, कन्फ्यूजन हुए बिना। अभी देखो, यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने बताया ना कि मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट एक मिनी जोन क्रिएट करके रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट थोड़ा बहुत टूटने की कोशिश करेगा। अब देखो ये लास्ट सेकंड में किस तरह से पलट रही है। ठीक है, मतलब ऊपर गई, अच्छी खासी ग्रीन बन रही थी, देन लास्ट सेकंड में किस तरीके से ये रेड बन रही है। अगर ये हेल्दी रेड बनती है देन नेक्स्ट अगेन मैं पुट के लिए जाऊँगा। और ये देख लो, मतलब अपने साइज को एकदम मिनिमम टू मिनिमम रिड्यूस कर दिया। चलो ठीक है, ले लेता हूँ मैं। ठीक है, हम्म, देखते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ पुट के लिए, जो कि मैं डेफिनेटली लूँगा इधर। ठीक है, अभी देखो मैंने सोचा था कि प्रीवियस वाली कैंडल का बॉडी थोड़ा सही होगा तो ज़्यादा मतलब कंफर्मेशन रहेगी, लेकिन वो लास्ट सेकेंड में कुछ एकदम ही ज़्यादा रिड्यूस हो गई उसकी बॉडी। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट आ गया, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया था, बट कोई बात नहीं, मैंने फिर भी पुट के लिए ट्रेड ले लिया है। देखते हैं, यहाँ पे रेड कैंडल तो डेफिनेटली आनी है। अब ये मिनी जोन के अंदर मार्केट किस तरीके से टूट रहा है वो थोड़ा ध्यान देने लायक होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फोकस्ड होके हम ध्यान देंगे उतना ज़्यादा हमारा मतलब हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेट बनेगी। तो देखने लायक है। फ़िलहाल तो ये ट्रेड अपनी लॉस में जा रही है, कोई नहीं, इसका हम मार्टिंगल ले लेंगे। ये ट्रेड अब भी अपनी प्रॉफिटेबल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम लॉस में रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था ना कि मतलब जो मतलब मैंने स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन का प्रेडिक्शन किया था, ठीक है, उसके मतलब एरियाज को मैंने पहले ही बता दिया था। तो मार्केट उसके बॉटम तक आया, जो कि एक मिनी जोन क्रिएट कर रखा था। ठीक है, अब ये देखो प्रीवियस में वो रेड बन गई, देन इधर ये वाली तो डेफिनेटली रेड कैंडल, मतलब अच्छी रेड कैंडल तो बननी ही चाहिए। ठीक है, उधर कैंडल का साइज रिड्यूस हुआ है, जिसका इफेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल पे आके दिखा। ठीक है, तो मिनी जोन को मार्केट जो है पॉइंट टू पॉइंट फॉलो कर रहा है आई थिंक। अभी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइसेस हिट हुए हैं, आप अगर यहाँ पे देखो, मैंने एरो ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, तो आप अगर थोड़ा ध्यान देखो, ध्यान दो, तो जो मैंने लाइन्स अभी मतलब ड्रॉ कर रखी थी कुछ देर पहले, ठीक है, मार्केट पॉइंट टू पॉइंट उसी जोन में मतलब ब्रेक हो रहा है, उसी पॉइंट से टूट रहा है। ठीक है, और ये इस मुझे लग रहा है इसी मिनी जोन के अंदर यहाँ पे ये मतलब बायर्स अपनी पावर को बूस्ट करने वाले हैं, देन शायद एक तरफा एक मोमेंट क्रिएट हो सकता है, हम उसमें भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मतलब पॉइंट टू पॉइंट पहले ड्रॉ करके फिर लेवल लगा के मैंने आपको समझा दिया था हर एक चीज़। ठीक है, ड्रॉ मैं इसलिए कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहे कि चार्ट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम क्या देख के कर रहे हैं, कुछ तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। बात समझ में आई? तो यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश कर दिया। ओके, और अभी हम
चलो ठीक है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ प्रॉपर तरीके से, अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो। हम्म, ये देखो, और इसके ऊपर का ये देखो। ठीक है, वो जो रिवर्स सिचुएशन का लेवल मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, वहाँ से भी देख लो, मतलब अपना मार्टिंगल उधर से निकल के आया, और उसके नीचे का जो लेवल था ये देख लो। ये आप समझे, ये वाला यहाँ से वो डेड कैंडल निकल के आई, और इसके ऊपर से वो जो अपना मार्टिंगल था वो निकल के आया। तो मतलब वो जो जोन इधर क्रिएट हुआ है ना, ठीक है, वो जो जोन इधर क्रिएट हो रखा था, तो मार्केट उसमें देख लो किस तरीके से ब्रेक हो के चल रहा है। बट मेरे को क्या लग रहा है ना, मार्केट इधर ये करंट वाली जो कैंडल है ना, ये अगर ग्रीन बनती है देन मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पे एक डायरेक्शन निकल के आने वाला है जो कि बुलिश होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो थोड़ा सा और ध्यान दो अगर, तो अभी वेट कर लो, मैं इन लाइंस को हटा दूंगा जिससे कि आपको किचकिच ना हो, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, कुछ भी ना हो। हर चीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखी है। और करंट वाली अगर डेफिनेटली ग्रीन बनती है तो इधर ही जो है, मतलब बेस पावर क्रिएट हो जाएगी बायर्स के फेवर में, तो डायरेक्शन जो नेक्स्ट निकल के आएगा वो बुलिश होगा। ठीक है, और देख लो वो ग्रीन बनी, तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड भी ले लिया। मैंने आपको ये चीज़ें पहले ही बता रखी थी कि इधर डायरेक्शन, मतलब ये जोन ब्रेक होने वाला है। और मैंने खैर ये जो बुलिश डायरेक्शन है इसका प्रेडिक्शन तो मैंने एकदम स्टार्ट में ही कर दिया था कि मार्केट इसी के आसपास आएगा, यहाँ तक आएगा, वहाँ तक जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बता दी थी। और वो किस बेस पे बताई थी, मार्केट किस तरह से उस बेस पे रिएक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है ना, आप समझे। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी, ऐसा नहीं है कि मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि इस जोन के अंदर बेस पावर क्रिएट होगी, देख लो इस वाली कैंडल में, और उसके नेक्स्ट कैंडल में देख लो किस तरीके से बूस्ट होके जा रही है। तो अभी जो है बुली सिचुएशन ही रहने वाली है मार्केट में। जो डायरेक्शन क्रिएट होने वाला है शायद एक तरफा हो, मतलब जिस तरीके से इधर बायर्स बूस्ट हो रहे हैं, तो शायद एक तरफा हो, मतलब कंसिस्टेंट सेम कलर की कैंडल इधर देखने को मिल जाए। खैर जो भी है अच्छा ही होगा, हम एक दो ट्रेड और निकाल लेंगे इधर। ठीक है, तो देखो शायद कई दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो हो सकता है मेरे को उतना याद नहीं है, बट आई थिंक इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में ही मैंने इसके बारे में समझाया था, जो मैं अभी समझा रहा हूँ इसके बारे में। कि मतलब एक बार आप अगर डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, डायरेक्शन मतलब कम से कम 15-20 कैंडल्स का डायरेक्शन। ठीक है, 15-20 कैंडल का डायरेक्शन अगर आप प्रेडिक्ट कर लेते हो, तो उसमें से 3-4-5 कैंडल तो आप कंसिस्टेंट फॉर्म में या एक्यूरेट फॉर्म में निकाल ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि आपको जब एक थोड़ा सा एरिया का डायरेक्शन पता चल जाता है, आप समझे, एक थोड़ी सी एरिया का जब आपको डायरेक्शन पता चल जाता है, तो वहाँ पे मार्केट किस तरीके से मतलब कैंडल्स को फॉर्म कर रहा होता है, और कैंडल्स को फॉर्म करने के तरीके से आप समझ सकते हो कि किधर कंसिस्टेंसी निकल के आएगी, किधर रिवर्सल क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज़ें समझना थोड़ा और इजी हो जाता है। आप बहुत हाई गोइंग या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में ना जाके भी अगर आप इजी चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट करेंगे, तो भी चीज़ें आपके लिए बहुत नॉर्मल और बहुत बेहतर होंगी ट्रेड करने के लिए, आप समझे। तो ये चीज़ें आई थिंक मैंने अपने जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में ही समझाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। और जैसा मैंने कहा था ना, ये अपना सेशन बहुत इजी गोइंग होने वाला है, तो उसी तरीके से देखो, मतलब हमारे एक दो एरर आए, डेफिनेटली आए, कुछ कन्फ्यूजन में ट्रेड हमने की, बट फिर भी ओवरऑल जो हमारा पीएनएल है वो एकदम ग्रीन में है, प्रॉफिट में है। डेफिनेटली हम इधर लॉस में तो बैठे नहीं है। ठीक है, क्योंकि साथ ही साथ मैं आपको हर एक चीज़ समझा भी रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन उसमें भी हो जाता है, बट ठीक है। ओवरऑल हम यहाँ पे प्रॉफिट में ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और करंट वाली देखो, यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं अगेन कॉल के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ, जबकि करंट वाली कैंडल देखो एक स्मॉल साइज की कैंडल बन रही है। इसका भी रीज़न मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था ना कि अभी सिचुएशन थोड़ा कंसिस्टेंट फॉर्म में क्रिएट होने वाली है। यहाँ पे अगर आपको अच्छे से डायरेक्शन समझ में आ जाता है, तो फिर क्या होता है कि आपको मतलब हर एक कंसिस्टेंसी और रिवर्सल सब पता चलते हैं। अभी देखो प्रीवियस वाली वो स्मॉल साइज की थी, देन अगेन इधर मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया, जबकि करंट वाली कैंडल पे बहुत सारे लोग तो रिवर्सल का ट्रेड लेते, बट देख लो। ठीक है, इधर से ये बेस पावर जनरेट हुआ, देन इधर से देखो ये डायरेक्शन निकल के आया जो कि कंसिस्टेंट फॉर्म का था ऊपर तक। तो बात यह है कि जो प्रीवियस में मतलब जिस तरीके से इधर बायर्स बूस्ट हुए, देन उधर एक स्मॉल साइज की कैंडल आई डेफिनेटली। ठीक है,
बट वहाँ पे क्या है, कोई ऐसा सेलर्स का ऐसा एरिया नहीं है जहाँ से मतलब एक्चुअल ये कंसिस्टेंट फॉर्म का जो डायरेक्शन है ये ब्रेक हो जाए, वैसा एरिया नहीं है। ठीक है, अभी वाली कैंडल देख लो, ऑलमोस्ट उस एरिया तक पहुंच गई जो एकदम स्टार्टिंग का एरिया था जहां से मार्केट्स में सेलर्स निकलने शुरू हो गए थे। अभी मार्केट अगेन उस एरिया तक पहुंच गया है, तो अभी नेक्स्ट पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला। ठीक है, मैंने अच्छी खासी ट्रेड इसी पे, मतलब इसी पे मैंने अच्छी खासी एंट्री बना रखी थी, जिसकी वजह से ट्रेड अपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में आ भी गई। तो अभी देखो, करंट वाली कैंडल ना थोड़ा डाउटफुल है, इस पे कंसिस्टेंट फॉर्म में ट्रेड कर, मतलब कंसिस्टेंसी के बेसिस पे अगर करंट वाली कैंडल पे हम ट्रेड करें तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेलर्स के की पॉइंट पे मार्केट मतलब घूम रहा है, और यहाँ से कब मार्केट पलट जाए कुछ भी कह नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बट हाँ, एक दो तीन चार पाँच, पांच कैंडल इधर कंसिस्टेंट फॉर्म में आई, पांच या छः, ठीक है, छः कैंडल इधर कंसिस्टेंट फॉर्म में आई बायर्स की। देन ये देख लो, ये देख लो लास्ट सेकंड में इधर किस तरीके से पलट गई। ठीक है, बट प्रीवियस में क्योंकि मार्केट में सेलर्स अच्छे खासे निकल के आए, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी वही क्रिएट होगा। मार्केट इधर ये ब्रेक करेगा, ठीक है, तो अभी और बायर्स निकल के आएंगे, दो चार, दो दो तीन, एक दो ऐसे करके बायर्स की कैंडल और कंसिस्टेंट होंगी। बट बीच बीच में अभी थोड़ा टूटना स्टार्ट होगा, जिस तरीके से आप देख ही सकते हो कि मार्केट टूट ही गया। ठीक है ना, तो किधर कंसिस्टेंसी ज़्यादा रहेगी, किधर मार्केट थोड़ा टूटना स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे किस बेसिस पे ट्रेड करना है, तो वो चीज़ें आपको चार्ट में पॉइंट टू पॉइंट खोजना पड़ेगा। ठीक है, कि मतलब जो मतलब एक्चुअल जो पावरफुल रिवर्सल पॉइंट किधर हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी अगर आप ब्लाइंडली मतलब लगातार वाली ट्रेड करेंगे ना, ब्लाइंडली कि बस कंसिस्टेंट सेम कलर की कैंडल को टारगेट करना स्टार्ट करते रहेंगे, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपका दिमाग ख़राब करने वाले रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो उधर थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। अब देखो नेक्स्ट पे किस तरीके से मतलब एक तरफा लगभग डायरेक्शन था, और सेलर्स के की पॉइंट पे पहुंचने के बाद में सेलर उधर रिवर्सल कैंडल आई, देन अगेन बायर्स इधर इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जाएगा, अभी जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में डायरेक्शन को प्रेडिक्ट किया था, मार्केट उसी तरीके से जा रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा टूट रहा है। अभी शायद देख लो एक दो कैंडल और कंसिस्टेंट फॉर्म में निकल के आ रही है ग्रीन की, देन हो सकता है थोड़ा बहुत और टूटे, या प्रीवियस में ऐसा कोई सेलर्स का पॉइंट हो तो उधर से रिवर्सल आए तो टूट टूट कर ऊपर जाएगा। बट एक्चुअल जो डायरेक्शन हमने स्टार्टिंग में प्रेडिक्ट किया था वो एज इट इज़ निकल के आया। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत मेन होती है ट्रेडिंग में, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, मार्केट आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में हर एक चीज़ ड्रॉ कर दिया था जब यहाँ पे कोई कैंडल्स ही नहीं थी। अभी तो फिलहाल मतलब यहाँ पे उसी तरीके से कैंडल्स निकल के आ रही हैं। ठीक है, लेकिन ये सारा सिनेरियो मैंने स्टार्टिंग में ही प्रेडिक्ट कर दिया था। तो इस तरीके से जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो मार्केट में आप अच्छे रिजल्ट्स निकाल के लाते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके प्रीवियस वाला वीडियो भी देख लेना, आपको समझ में आएगा अच्छे से। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जिनको कोटेक्स वीआईपी ज्वाइन करना है वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं मेरे पब्लिक टेलीग्राम चैनल से। सारे मेन अपडेट्स का चैनल वही होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पे। टाटा बाय बाय। ओके।